मित्रों नमस्कार। मैं पुनः राघवेंद्र निर्लिप्त यानी कि रघुनंदन शर्मा आपके सामने आज 10 जुलाई सन 2021। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने अपने जीवन में अधिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है। 2-4 एक पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन अपने विद्वान मित्रों से बहुत कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। अब 33 करोड़ में देवियों की संख्या सम्मिलित है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि बचपन में मेरे मोहल्ले में जहाँ मेरा घर था, वहाँ कम से कम 1000-1500 देवी देवता रहते थे और उनमें से 100-150 तो बाल स्वरूप में थे। हरि, जगदीश, उमा, कुंती, ध्रुव और भवानी, शंकर, सभी देवी देवता मेरे ही घर में, मेरे संयुक्त परिवार में, मेरे ही घर में, हमारे उस बड़े से आंगन में कम से कम हम 10-12 बाल स्वरूप देवी देवता दिन भर अपना अध्ययन करते हुए सायंकाल क्रीड़ा के लिए जब उपस्थित होते थे, तो धीरे धीरे हमारी क्रीड़ाएँ द्वंद्व युद्ध में तब्दील हो जाती थीं। देवियाँ वाक युद्ध में बड़ी कुशल होती थीं और अधिक से अधिक झोंटा पकड़ युद्ध तक पहुंचती थी, लेकिन हम देवता लोग द्वंद्व युद्ध में विश्वास रखते थे और मुष्टि प्रहार हमारा सबसे प्रिय युद्ध हुआ करता था, जिसमें स्वयं मैं बड़ा निपुण था। यहाँ तक कि मेरे मुष्टि प्रहार से स्वयं नारायण श्री हरीश तिलमिला उठते थे और कभी कभी हमारे उस समूह के जो परम पिता थे उनके पास मेरी शिकायत भी हो जाती थी और रघुनंदन की पिटाई भी हो जाती थी। आधे घंटे आंसू के बहाने के बाद में सब ठीक हो जाता था। यही सब याद कर रहा था मैं कि अचानक कल इसी जगह मुझे अपने एक बहुत पुराने देवता का, बाल स्वरूप देवता का, करीब 60-65 साल के बाद में मेरी मुलाकात हुई उनसे। मैंने कहा, महेश, अरे तुम कहाँ हो, कैसे हो? फिर हम बचपन की यादों में खो गए और जाते समय उन्होंने कहा, अच्छा रघु, मैं अब चलता हूँ। मैंने कहा, तुम कहाँ रहते हो? बोला, वो सामने वहाँ। मैंने कहा, अच्छा उस घर में रहते हो? बोला, नहीं, घर नहीं। घर से फिर वो मकान बन गया था और अब तो वहाँ मैं 4 दीवारों और एक छत के बीच में रहता हूँ। ऐसा कह के वो चल दिए। बड़े व्यथित मन से मैं भी अपने मकान की ओर चला गया। बहुत कुछ सोचता रहा। हृदय से एक वाष्प का गोला थोड़ी देर में निकला, जिसे मैंने कागज़ में उतार दिया। आज मैंने सोचा था वो आएंगे तो मैं उनको सुनाऊंगा वो, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपको सुना देता हूँ। मैंने सोचा था उनको सुनाऊंगा, कुछ उनको सांत्वना मिलेगी, लेकिन आप लोग सुनिए, उसमें क्या है। दीवारें ही दीवारें, एक तेरा ही नहीं दोस्त, एक तेरा ही नहीं दोस्त, मकान ऐसे हैं कई, दीवारें ही दीवारें हैं जहाँ, और घर का नामो निशान नहीं। एक तेरा ही नहीं दोस्त, मकान ऐसे हैं कई, दीवारें ही दीवारें हैं जहाँ, और घर का नामो निशान नहीं। खामोशियाँ टूटती हैं कभी, खामोशियाँ टूटती हैं कभी, तो सिर्फ टकराहटों की वजह से। खामोशियाँ टूटती हैं कभी तो सिर्फ टकराहटों की वजह से, और जिस्म कुछ रहते हैं माना, जिस्म कुछ रहते हैं माना, मगर दिल नज़र आते नहीं, मगर दिल नज़र आते नहीं, दिल नज़र आते नहीं। और साहब,
बचपना उड़ जाता है कहीं, बचपना उड़ जाता है कहीं, बस उछल कर दो कदम, झुलसाती हकीकतें हैं फिर, झुलसाती हकीकतें हैं फिर, और प्यार नजर आता नहीं। बचपना उड़ जाता है, बस उछल कर दो कदम, झुलसाती हकीकतें हैं फिर, और प्यार नजर आता नहीं। बुनने में लगा है हर शख्स जाले, बुनने में लगा है हर शख्स जाले, अपने ही इर्द गिर्द यहाँ। बुनने में लगा है हर शख्स जाले, अपने ही इर्द गिर्द यहाँ। उलझ गया है हर कोई, उलझ गया है हर कोई, दर्द अपना सजाते कहीं। उलझ गया है हर कोई, दर्द अपना सजाते कहीं, और चंद चेहरे रहते हैं बस, चंद चेहरे रहते हैं बस, अजनबियों की तरह। चंद चेहरे रहते हैं बस अजनबियों की तरह। सजावटें तो खूब हैं, हाँ सजावटें तो खूब हैं, लेकिन आशियाँ वो लगते नहीं, आशियाँ वो लगते नहीं। एक तेरा ही नहीं दोस्त, एक तेरा ही नहीं दोस्त, मौका ऐसे हैं कई, मौका ऐसे हैं कई। ठीक है, वो नहीं आए, आपने सुन लिया, और मैंने ये सोचा कि समस्या तो हर कोई बता देता है, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। घर टूट के मकानों में बदले, मकानों के मध्य भी अब दीवारें ही दीवारें हैं। वक्त के साथ साथ मजबूरियाँ, मेरे ही परिवार के वो सब छोटे छोटे देवी देवता भारत में विभिन्न स्थानों पर आज अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कुछ को तो विदेश में भी भेज दिया गया है, जाओ वहाँ जाके काम करो। मजबूरियाँ हैं, समय बदला, बदलता रहेगा, समाज बदला, और समाज का जो चलन है इसी तरह बदलता रहेगा। लेकिन सिर्फ समस्या कह देने से क्या होगा? अगर मैं इसका कोई समाधान ढूंढ पाता तो ठीक था, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। लगता है जैसे वक्त के साथ ये कोरोना आया है एक समाधान लेकर के, एक चेतावनी लेकर के, ऐसे ही शायद कभी कोई, लेकिन ठीक नहीं है। ये त्रासदियों का आना ठीक नहीं है। इस त्रासदी का किस तरह से इसका निवारण होगा? आप सब इतने विद्वान बुद्धिमान लोग यहाँ पर हैं, मुझे विश्वास है कोई न कोई जरूर ऐसा रास्ता निकालेगा और बताएगा हमें कि हाँ इसका ये समाधान है। इसी आशा के साथ मैंने आज ये आपको सुना डाली। अब मैं भी चलता हूँ उस ओर, अपने उस मोहल्ले में जहाँ घर अब बहुत कम दिखते हैं। हाँ, मकान काफ़ी हो गए, मकान काफ़ी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। संसार है, दुनिया है, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।